मॉर्गन स्टैनली भारतीय बाजारों पर जोरदार तरीके से बुलिश दिख रहे हैं। भारत को अपग्रेड करने के साथ साथ उसने चीन को डाउनग्रेड भी कर दिया है। वजह क्या है इसकी पूरी खबर समझा रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल। तो 4 महीने बाद अब मॉर्गन स्टैनली ने फिर से भारत को जो है अपग्रेड कर दिया है। ओवरवेट अब ये देते हुए दिख रहे हैं। 31 मार्च को अंडरवेट था और उसको बढ़ाकर इन्होंने इक्वल वेट किया था और अब आपको ये ओवरवेट कैटेगरी में जाते हुए दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारत को लेकर जो बुलिशनेस है मॉर्गन स्टैनली की वो बढ़ती हुई दिख रही है और चीन को लेकर इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। इक्वल वेट जो है अब ये रेट देते हुए दिख रहे हैं। अपना इनका जो आउटलुक है इसको लेकर अब भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को भी इन्होंने ओवरवेट किया है। साथ ही जो महंगी वैल्यूएशन है वो उसके चलते ताइवान को इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। भारत और चीन के हिसाब से देखें तो इनका जो मुकाबला अब दिख रहा है कि जो चीन का इतिहास रहा था वो भारत का आगे चलकर भविष्य बन सकता है। और दशक के अंत तक जहां चीन का जीडीपी ग्रोथ रेट ये 3.9% का अनुमान लगाकर चल रहे हैं, भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट ये 6.5% उम्मीद कर चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर चीन को छोड़ भारत पर ज़्यादा बुलिश बनता हुआ दिख रहा है मॉर्गन स्टैनली। और उसकी बड़ी वजह भी है। सबसे पहले तो पिछले कई सालों में जिस तरह से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए वो एक बड़ा जो है सपोर्टिंग फैक्टर बनता हुआ दिख रहा है मॉर्गन स्टैनली के लिए, उनकी व्यू पॉइंट को बनाने के हिसाब से। और नई ग्रोथ के काफ़ी सारे जो मौके हैं वो अब अनलॉक होते हुए नजर आएंगे। साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स कट और पीएलआई स्कीम्स के जो इंट्रोडक्शंस किए गए थे अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स वो भी इनको काफ़ी बड़ा फ़ायदा पहुँचाते हुए नजर आएंगे। इकोनॉमी के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही बेहतरीन ग्रो कर ही रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से मॉर्गन स्टैनली भारत पर और ज़्यादा बुलिश होता हुआ दिख रहा है और चाइना को वो रिलेटिवली डाउनग्रेड कर रहा है।